एक चलन चल निकले तो सब उस पर चलने लगते हैं। स्त्री 2 के झटके से हम लोग उबरे नहीं थे कि भूल भुलैया 3 हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। दिवाली के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। मुझे लगता है कि फिल्म भाई दूज के लिए बनाई गई है, एक सौतेला भाई और दो बहनों की साजिश। प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया अपनी रिलीज के 17 साल बाद लौटी है। दो किरदार सबको याद है, एक अक्षय कुमार का बात की थी ना तुमने, बहुत खतरनाक चीज है। इसे खुला क्यों छोड़ रखा है? इसे खूंटे से बांध के रख दो। कौन है ये? भिखारी। भिखारी? छोड़ यार, तुम मेरे कुत्ते की है। ओके, लेकिन ये बीमार है। और एक विद्या बालन का। दुनिया माँ के जेठी देवी ना, तो तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। है? आज भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है। आज दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। तेरे मुर्दे पे मुझे ताने हैं। भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार को रिप्लेस किया कार्तिक आर्यन ने, और भूल भुलैया 3 में भी कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार की कॉपी करते दिख रहे हैं। भूल भुलैया 2 में क्राउड को पुल करने के लिए तब्बू को लेकर आए थे, और इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को लेकर आए हैं। मैं महसूस कर सकता हूं कि वो बाहर आ चुकी है। उन दोनों का एक फेस ऑफ डांस सीक्वेंस भी है और वो फिल्म के प्रमोशन में काफी इस्तेमाल भी किया गया है। सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि मंजुलिका कौन है, और इसी सवाल पर भूल भुलैया 3 की कहानी दौड़ती है। फर्स्ट हाफ तक दर्शकों को खींच होती है कि हो क्या रहा है। इंटरवल से ठीक पहले ऊंची हील वाली सैंडल पहने माधुरी दीक्षित जैसे ही पर्दे पर कदम रखती हैं, फिल्म का माहौल और ट्रीटमेंट सब कुछ बदल जाता है। अगर आपने पहले की दोनों फिल्में देखी हैं, भूल भुलैया ओरिजिनल और भूल भुलैया 2, तो दिमाग दौड़ने लगता है कि मंजुलिका कौन है, माधुरी दीक्षित या विद्या बालन। और मजे की बात यह है कि बीच में एक और हीरोइन भी है, तृप्ति डिमरी। उनका भी एक अलग सस्पेंस चला हुआ है। फिल्म के आखिर के 30 मिनट तो ऐसे लगते हैं कि किसी और ने इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट किया है। एकदम से टोन और ट्रीटमेंट में आपको शिफ्ट दिखाई देगा। फिल्म बहुत ज्यादा डिपेंड करती है स्टेल ह्यूमर पर। तो कहानी क्या है? रूहान यानी कि रूह बाबा एक कॉनमैन है, गोस्टबस्टर हैं, भूत भगाते हैं और कोलकाता में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। रक्तघाट की राजकुमारी मीरा रूह बाबा को इनवाइट करती हैं अपने पैलेस में। राजकुमारी मीरा के पिता राजा साहब, जिनका रोल विजय राज प्ले कर रहे हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि दिस पैलेस इज हॉन्टेड बाय मंजुलिका, एक 200 साल पुरानी विच यानी भूतनी। अब रूहान को पता चलता है कि वो उस रियासत के स्वर्गीय राजकुमार का रीइंकार्नेशन है। फिर दो मिस्टीरियस औरतें, एक मल्लिका विद्या बालन हु कम्स टू द पैलेस टू रिस्टोर इट, और दूसरी माधुरी दीक्षित, एक रईस खानदानी जो कि इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहती है। इन दोनों का एक वियर्ड फिक्सेशन है इस पैलेस के साथ। Then you see some भूतिया stunts, jump scares. कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार के अंदाज में स्क्रीन पर हैं। काफी अच्छे दूसरे एक्टर्स हैं जिन्हें वेस्ट किया गया है, जैसे विजय राज, संजय मिश्रा, अश्विनी केलस्कर और राजपाल यादव। तृप्ति डिमरी के पोटेंशियल को भी यूज नहीं किया गया है। फर्स्ट हाफ, जैसे कि पहले बताया, आपका पेशेंस टेस्ट करता है। क्लाइमैक्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। जब आप फिल्म में पूरा विश्वास खो बैठते हैं कि कुछ नहीं बचा है, द टेबल्स आर टर्न्ड। डायरेक्टर एक लेयर इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्विस्ट लेकर आते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट ये ट्विस्ट इतना लेट आता है फिल्म में कि आप परवाह नहीं करते हो। आखिर के 2 सीन में कार्तिक आर्यन ने अपनी आंखों से इमोट करने की कोशिश की है, पर डायरेक्टर ने वीएफएक्स और कैमरा ट्रिक्स पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। विद्या बालन का स्क्रीन प्रेजेंस काफी कमांडिंग है। माधुरी दीक्षित को लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला है, पर कहीं कहीं आई थिंक दोनों ओवर द टॉप एक्ट करते दिखाई दे रहे हैं। ओरिजिनल यानी प्रियदर्शन की भूल भुलैया में विद्या बालन का जो रूप था, उसकी छाप हम सब के जहन में अभी तक है। इस फ्रेंचाइज में वो कॉमिकल ज्यादा लग रही हैं, एंड इट इज वेरी नेचुरल कि भूल भुलैया 3 को स्त्री 2 के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो स्त्री 2 में कहानी में एक आपको सिमिलैरिटी, एक थ्रेड दिखाई देता है, पर इस फिल्म में स्पिरिट सेम है पर कहानी अलग है। कैरेक्टर्स और कहानी कुछ सवाल खड़े करते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं, पर डायरेक्टर ने जरूरी नहीं समझा कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। बस आमी जे तुमार और विद्या बालन ने एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया है। हाइलाइट्स, सेट डिजाइन एंड सिनेमेटोग्राफी। व्हाट इज अ मिस? डायरेक्शन के मामले में भूल भुलैया 3 लीन्स मोर टुवर्ड्स slapstick comedy and mainstream humor and less on psychological thriller elements.
तो दिवाली का टाइम है, छुट्टी है, आप घर पर हैं और माधुरी दीक्षित के फैन हैं तो जाइए देख कर आइए आमी जे तुम्हार चुन चुन चुन। ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के लिए मैं दूंगी इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार। मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड।